जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग पुनः एक्सरसाइज 3.4 का जितना भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। और देखो बाबू, इससे पहले हमने आपको बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। तो हमने आपको इससे पहले जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखा दिया था, जो कि मेरा एक्सरसाइज 3.3 में था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 में जो है उसका एक नई विधि सीखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि असल में होता क्या है, तो इसमें जो है ना बस एक चर को जो है गायब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गायब करना पड़ता है। यानी समीकरण को बराबर करके उसमें से किसी एक का मान बराबर करने के बाद उसको जो है ना काट दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि x + 5 = 5 तथा 2x - 3y = 4। इसको हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे? एक समीकरण सेकेंड मानेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे, देखिए समीकरण सेकेंड में देखिएगा तो y का मान जो है ना कितना है? 3 है, यानी 3y है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो है 3 से सिर्फ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 3 प्लस सेकेंड करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में जो है 3 से गुना करके और उसमें जोड़ देंगे समीकरण कौन सा? फर्स्ट। जोड़ समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करके उसमें सेकेंड को जोड़ देना है। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 3y बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड देखिए जैसा का तैसा उतारेंगे तो 2x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे ये प्लस का ही चिन्ह रहेगा। ये देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, कट जाएगा। 3 और 2 ये कितना बचेगा? 5x बचेगा। बराबर में यहाँ 15 4 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अगर आप x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 19/5 आ जाएगा। अब देखिए जो ये x का मान निकला है ना, इसी किसी एक समीकरण में पुट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब देखिए मेरे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है x + y = 5। x का मान कितना आया है? तो 19/5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19/5 प्लस y = 5। y बराबर अगर हम निकालेंगे तो लिखेंगे 19/5 माइनस, सॉरी उल्टा हो गया, पहले 5 उसके बाद माइनस 19/5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसका दोनों का एलसीएम निकालिएगा कितना आएगा? 5 आएगा। s में भाग दीजिएगा तो 25 बार में, और ये हो जाएगा कितना? 19। y बराबर कितना हो जाएगा? 9 6 15, यानी 6 बट्टे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है। देख लीजिए यहाँ पे जो हमने इस एक चर को गायब किया है ना, यही एक चर मेरे लिए क्या कहलाता है? विलोपन विधि। मतलब एक चर गायब हो गया तो वही क्या कहलाएगा? विलोपन विधि। आप चाहो तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से भी मान निकालोगे तो मान आपका सेम आएगा। x का मान आपका भी वहाँ पे 19/5 आएगा और y का मान कितना आएगा? 6/5 आएगा। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसे भी हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए इसे हम लोग मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। अगर हम समीकरण सेकेंड में 2 से गुना कर दें तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड गुने 2 जोड़ फर्स्ट करने पर। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड गुने 2 क्यों किए? क्योंकि यहाँ देखिए ये माइनस में था तो इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे और ये जोड़ेंगे ना तो कट जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट जो का त्योर लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x + 4y बराबर कितना? 10। समीकरण सेकेंड में देखिए 2 से गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा? 4x - 4y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसे सिर्फ ऐड कर देना है तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 4 और 3 जोड़ेगा कितना आएगा? 7x = 10। 4 कितना हो जाएगा? 14। x बराबर निकालिएगा, देखिए क्या हो जाएगा? 14/7, यानी काटने पर आपके पास ऑलरेडी x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जब x बराबर 2 आ गया तो इसे किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास है क्या? तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है 3x + 4y = 10।
3x, का मान देखिए कितना है 2 है, प्लस 4y बराबर कितना 10, 3 को 2 से गुना करिएगा 6, प्लस क्या हो जाएगा 4y बराबर 10, 4y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, 4y बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी y बराबर आपके पास आ जाएगा 4/4, यानी y बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका दूसरा का भी सल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, तो फिलहाल देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और दूसरा देखिए क्या है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस मान को जो है ना इधर ले आते हैं। तो पहला समीकरण जो का देव रहेगा, दूसरा में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। दूसरा में लिख सकते हैं हम लोग 2x, इधर देखिए ये 2 आएगा इसमें प्लस में, इधर आने के बाद किस में हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। अब देखिए हमें इसे बराबर करना है, तो आप देख सकते हो कि समीकरण फर्स्ट में अगर हम 3 से गुना कर दें, ठीक है, और उसमें 3 से गुना करने के बाद समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें तो चिन्ह परिवर्तन होगा और ये जो है ना कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 3 माइनस सेकेंड करने पर, याद रखिएगा जब माइनस करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0, और समीकरण सेकेंड में कुछ भी नहीं किया तो समीकरण सेकेंड ये लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। देखिए यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 15 में से जो है 2y घटेगा तो माइनस में बच जाएगा आपके पास 13y, और यहाँ पे प्लस है और ये यहाँ पे ये है तो ये माइनस में बच जाएगा कितना 7 5 12 होता है तो -5 बराबर 0। इसको सॉल्व करिएगा तो -13 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में तो इधर जाने के बाद प्लस में, y बराबर क्या हो जाएगा 5/13, ये माइनस का चिन्ह भी इधर आ जाएगा तो y बराबर आपके पास कितना निकल के आया -5/13। अगर हम इसी मान को समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें y का मान रखना है तो 3x जो का त्यों रहेगा -5 मल्टीप्लाई y का मान देखिए कितना है -5/13, तो -5/13 -4 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है तो 3x माइनस बच्चे कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 13, -4 है तो -4 बराबर 0। 3x प्लस 25/13 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3x बराबर निकालेंगे तो देखिए 4 माइनस 25 बटा कितना हो जाएगा 13, इसका कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 13, इधर घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 52 माइनस कितना 25, 3x बराबर निकालिएगा तो 52 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 12, यानी 7 5 12, और ये हो जाएगा 4 बेस 2 गया 27 बाई कितना 13। ये देखिए 3 इधर भी है, इधर इसको भेजना पड़ेगा, तो हम लोग अगला स्टेप में इसको लिखेंगे कि 3x नहीं x बराबर 27/13, और ये इधर है गुना में और इधर आने के बाद किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 3 का टेबल से काटिएगा तो 9 बार में कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 9/13। ठीक है, तो ये था मेरा इसका तीसरा क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए किस तरह से बना है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरा है कि x - y/3 बराबर 3। तो हम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा पहले सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का मतलब क्या हुआ, तो हम लोग जो है इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, इसमें भाग देने के लिए जाइएगा तो ये 3 बार में आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस यहाँ पे इसमें भाग देने के लिए जाइएगा तो ये आएगा 2 को 2 से गुना करिएगा तो 4y बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसको और सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 है, इधर ये भाग में है तो उधर जाकर गुना होगा तो माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम लोग जो है ना समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। उसी प्रकार से इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम निकालेगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से इसमें भाग देने के लिए जाइएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3x और माइनस यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना 3। इसको और थोड़ा सा सीधा करते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस y बराबर
ये इधर भाग में, इधर जा किस में हो जाएगा, गुना में। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देख सकते हो कि अगर हम इक्वेशन सेकेंड में 4 से गुना कर दें और समीकरण फर्स्ट को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड गुने 4 करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट को जो है ना ज्यों का त्यों रहने देते हैं और समीकरण सेकेंड में हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास क्या है, तो पहले से है 3x + 4y बराबर कितना, -6। और समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण सेकेंड में 4 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 -4y बराबर कितना हो जाएगा, 36। 4 से गुना किया ना, इसका देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये खत्म हो जाएगा, दोनों जुट के कितना होगा 15x बराबर आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा -30 -6 में 36 गया, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर लिखेंगे तो 30 बटा कितना लिखिएगा, 15 लिखिएगा, काटिएगा तो x बराबर आपके पास ऑलरेडी कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से x का मान हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। जैसे ही x का मान प्राप्त हो गया तो हम अगले समीकरण में इसे रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, देखिए मेरे पास समीकरण सेकेंड क्या है, तो समीकरण सेकेंड मेरे पास है 3x - y = कितना 9 और इसमें x का मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2 - 9 बराबर 9 -9 = हो जाएगा 9 और माइनस कितना 6 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी y बराबर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, 3 × 2 = 6, प्लस में था उधर जाने के बाद माइनस में हो गया और इधर माइनस में भी यहाँ x बराबर निकल गया 2 और y बराबर कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने सॉल्व किया। फिलहाल चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोलता है। चलिए, तो हम लोग जो है इसका 2 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे तो लिखेंगे माना कि अंश बराबर कितना x मान लेते हैं एवं हर बराबर कितना हो जाएगा y मान लेंगे। अगर हम भिन्न तैयार करें तो देखिए लिख सकते हैं कि x/y, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रथम प्रश्न क्या बोल रहा है, तो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में 1 जोड़ दीजिए तो x + 1 हो जाएगा और हर में 1 घटा दें तो y माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाए, तो अंश कितना हो जाता है 1 हो जाता है। इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, इसको नीचे में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 ले लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y माइनस कितना 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x - y बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे लिए इक्वेशन क्या चीज़ फर्स्ट। अब दूसरा शर्त में देखिए क्या बोल रहा है, तो वह 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हर में क्या कर रहा है 1 जोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो जा रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा इक्वेशन सेकेंड कहलाएगा। अब दोनों समीकरण हमने क्या किया प्राप्त कर लिया। तो अब इसे हम आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो कि समीकरण सेकेंड में अगर हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके और इसमें से सेकेंड को घटा लें तो कट जाएगा शायद x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 माइनस सेकेंड करने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास 2 से गुना करना है तो इसको लिखेंगे 2x - 2y बराबर माइनस कितना 4, और इसको जैसे कि तैसे यहाँ पे लिखना है तो 2x - y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये देखिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बचेगा -y बराबर, यहाँ भी माइनस में, तो देखिए y बराबर कितना आ गया मेरे पास y बराबर जो है 5 आ गया है। जब y बराबर प्राप्त हो गया है 5 तो इसको हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर
देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर -2 और y का मान कितना आया है 5 आया है, तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर -2, x बराबर -2, इधर से ये माइनस में इधर जाने के बाद इसमें जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने y का मान और x का मान क्या किया पुट कर लिया। तो चलिए चलते हैं फिलहाल इसका दूसरा क्वेश्चन पर। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट छूट रहा है और बोल रहा है यह वह भिन्न ज्ञात करिए। तो देखो हमने भिन्न क्या माना है, तो भिन्न को हमने माना है क्या चीज़ x बटे वाई। तो x का मान कितना आया है, तो x का मान आया है 3 और y का मान कितना है, तो y का मान क्या आया है 5, यानी भिन्न जो है मेरे पास 3 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग जो है 2 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आयु वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ये हमने क्या किया है मान लिया है कि अभी कुछ नहीं है, कितना है x वर्ष की है। उसके बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु को हम लोग क्या मानेंगे, तो y वर्ष मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु बराबर कितना y वर्ष। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व। हमने आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे पहले जो बनाए थे एक्सरसाइज उसमें भी बताया था कि जब भी पूर्व की बात करेगा तो हम लोग दोनों में से क्या करेंगे घटाएंगे, और जब बाद में बात करेगा तो दोनों में क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम लोग दोनों में x में भी 5 वर्ष पूर्व और y में भी क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब बोल रहा है कितनी गुनी, तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। हमने आपको बताया था कि जिसका आयु कम रहेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे। यहाँ पे श्योर है कि पहले कौन है नूरी है, तो इसका आयु ज़्यादा होगा और ये क्या है कम है, तो इसका सतगुनी करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी सतगुनी नहीं तिगुनी करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे 3 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा -15 और प्लस 5, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा -10। ये मेरे लिए कहलाएगा इक्वेशन क्या चीज़ फर्स्ट कहलाएगा। और लिखेंगे नीचे दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, जब पश्चात की बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों में 10 वर्ष ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 बराबर कितना y प्लस 10। फिर से बोल रहा है कि उसकी आयु की दोगुनी हो जाती है, तो दोगुनी होने के लिए हम लोग जो है ना इसी में गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस क्या हो जाएगा 10, x माइनस 2y बराबर कितना बचेगा 10 बचेगा, जो कि मेरे लिए क्या कहलाएगा इक्वेशन सेकेंड कहलाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड ये दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं और चिन्ह परिवर्तन करके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट मेरे पास था x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण सेकेंड आया है x माइनस 2y बराबर कितना 10। चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो बचेगा मेरे पास -y बराबर कितना 10 दूना -20, यानी y बराबर कितना आया 20 आ गया, यानी y का मान मेरे पास कितना आया 20 आया। अब y का मान जब आ गया तो हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं, तो हम लोग समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, देखिए समीकरण सेकेंड मेरे पास है क्या, तो x माइनस 2y बराबर कितना है 10 है, तो 20 को यहाँ पे रखना है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 2 गुने 20 बराबर कितना 10, और उसके बाद ये हो जाएगा x बराबर 10। ये देखिए 20 गुना क्या हो जाएगा 40, इधर माइनस में इधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर मेरे पास कितना निकलेगा 50 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो यही था इसका आंसर। चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका 2 नंबर का तीसरा क्या बोल रहा है। तो देखिए बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक, ठीक है, 2 अंकों की संख्या में आप हमेशा याद रखिएगा कि पहला इकाई रहता है, दूसरा क्या रहता है, दहाई रहता है। इसलिए हम लोग क्या माने हैं कि माना कि इकाई का अंक बराबर x एवं दहाई का अंक क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो अब नीचे लिखेंगे अभिष्ट संख्या बराबर। अब देखिए आपको पता होगा कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक यहाँ पे दहाई में जो है ना 10 से गुना करते हैं। इकाई में 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दहाई में 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10y हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट लिख लेते हैं कि अंकों के पलटने से बनी संख्या। अब देखिए अंकों को जब पलटा जाता है तो क्या संख्या बनेगा, जैसे मेरे पास अगर पहले से 12 लिखा हुआ है, अगर हम इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मेरे पास 63 लिखा हुआ है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो ये बस क्या कर रहे हैं, इधर वाले को इधर कर दे रहे हैं और इधर वाले को इधर कर दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंकों को पलटना है, तो पलटने के साथ देखिए क्या हो जाएगा, x वाला y के पास आ जाएगा, y वाला x के पास आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 10x, ये पलटने के बाद बन गई संख्या, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस y बराबर कितना, 9। ये मेरे लिए कहलाएगा इक्वेशन क्या चाहिए, फर्स्ट। दूसरा शर्त अगर हम देखें, दूसरे शर्त में देखिए क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो सबसे पहले संख्या मेरे पास क्या है, x प्लस 10x है, तो 10y लिखेंगे। बराबर में हम लोग अंकों से पलट दिए हैं तो y प्लस क्या आ गया है, 10x आ गया है। अब देखिए बोल रहा है कि इस अंकों का 9 गुना, यानी यहाँ पे इसको कितना, 9 गुना से अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो है कितना से 9 से गुना करेंगे और इसमें कितना से 2 से गुना करेंगे और समीकरण को जो है सॉल्व करेंगे। तो समीकरण देखिए मेरे पास क्या आएगा, 9x प्लस 90y बराबर क्या हो जाएगा, 2y और प्लस कितना 20x। अब x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ घटाते हैं तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 9x माइनस 20y ना, 9x माइनस 20x होगा, 20x प्लस 90y माइनस क्या हो जाएगा 2y बराबर 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, क्या बच गया, 0 बच गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस 11x प्लस इसमें से 2 जाएगा, कितना बचेगा 88x बराबर 0। दोनों में से 11 कॉमन ले लीजिए, माइनस 11 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 8x बराबर कितना 0। इसको उधर भेज देंगे 11 को, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे पास समीकरण आएगा x प्लस 8x बराबर कितना 0 हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, तो इक्वेशन सेकेंड कहलाएगा। इक्वेशन फर्स्ट देखिए मेरे पास पहले से था x प्लस 9 बराबर कितना, x प्लस y बराबर 9, और इक्वेशन सेकेंड आया x प्लस y होगा, x प्लस 8y बराबर कितना 0 आया है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा लेंगे तो ऑलरेडी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास है क्या, तो x प्लस y बराबर है 9 और सेकेंड क्या है, तो x प्लस 8y बराबर कितना है 0 है। यहाँ देखिए इसका सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से इसको घटाना है तो क्या बचेगा, 8 1 9 हुआ हो जाएगा ना, 8 प्लस माइनस घटाए हैं तो दोनों घटाने के बाद जो है मेरे पास क्या आ जाएगा,
ये 8x माइनस 8, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, 90, इधर 90 किस में था, प्लस में, इधर आने के बाद ये इसमें से घटेगा, 1 मिनट लगता है, कहीं गलती हो रहा है। ये देखते हैं, यहाँ पे हमने जो है कॉमन लिया था, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करना भूल गए थे कि कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस वाला जो है ना माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ भी माइनस होना चाहिए, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस है तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 8y में से 1y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9y बराबर कितना, 9, क्योंकि जीरो घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9/9, यानी y बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब फिर हमें ये y का मान जो प्राप्त हुआ है इसे किसी एक अगले समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो समीकरण फर्स्ट मेरे पास है कि x प्लस y बराबर कितना, 9। अब y का मान रखना है, तो y का मान कितना आया है, 1 आया है, तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर कितना, 9। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना आएगा, 8 आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, x और y का मान निकाला है। अब हमसे पूछेगा कि बताइए अभिष्ट संख्या क्या होगा। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या जब भी पूछेगा तो आप याद रखना, अभिष्ट संख्या बराबर हमने क्या माना है, x लिखेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर x प्लस 10y माने थे, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा, 10 गुने y, यानी 1, यानी कितना हो जाएगा, 18। यानी अभिष्ट संख्या अगर हमसे कोई पूछे तो हम लोग क्या बता सकते हैं, 18 होगा, और y का मान 1 होगा, और x का मान कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। चलते हैं फिलहाल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन अगला बोल रहा है इसका, 4 नंबर की मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खरांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कुल कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो देखिए लिखते हैं कि माना कि मीना द्वारा 50 रुपये के प्राप्त किए नोट की संख्या बराबर कितना, x, एवं 100 रुपये के प्राप्त किए नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम प्रश्न, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बोल रही है कि उसने खरांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, तो 50 रुपये के और 100 रुपये को नेट देने के लिए कहा। तो यहाँ पे 50x प्लस क्या हो जाएगा, 100 y बराबर कितना, 2000 रुपया निकाल रही थी तो 2000 हो जाएगा। इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से देखिए हम लोग 50 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा x प्लस कितना, 2y बराबर कितना, 2000 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2000 बटे कितना, 50। यहाँ पे काटेंगे तो देखिए 5 चौके 20 0, यानी x प्लस 2y बराबर मेरे पास कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। और ये मेरे लिए कहलाएगा इक्वेशन क्या चीज़, फर्स्ट कहलाएगा। अब देखिए फिर से क्या बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने 50 रुपये और 100 रुपये के 2000 के नोट लिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है x प्लस 2y बराबर 40, ये मेरे लिए क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो जब मीना 25 नोट प्राप्त करेगी तो हमें पता है कि x और y, यानी 50 रुपये का और 100 रुपये के टोटल कितना नोट लेगी, 25 नोट लेगी। तो अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, तो x प्लस 2y बराबर कितना, 40। इसमें से इसको घटाना है तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस माइनस, और इसका भी चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2y में से 1y घटेगा तो ये बच जाएगा। और देखिए 40 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1।
यानी y का मान कितना आ गया 15 आ गया। इसी हम किसी एक अगले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो है मेरे पास क्या है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट है x प्लस 2y बराबर कितना 40 और y का मान 15 आया है। तो लिखेंगे x प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 बराबर कितना 40। x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 15, x बराबर कितना होगा सॉरी 30 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 30 आएगा। यानी आप समझ सकते हो कि उसने x रुपया यानी 50 रुपये के टोटल कितने 30 नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के टोटल कितना 15 नोट प्राप्त किए। अब इसको गुना करिएगा तो ऑलरेडी आपके पास कितना रुपया हो जाएगा 2000 रुपया हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो फिलहाल देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि किराया पर देने वाली किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिनों का अगला किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दोनों का जो है ना किराया ज्ञात करना है। तो ये देखिए पहले वाला जो एक्सरसाइज, इससे पहले जो था मेरे पास 3.3 उसका जो है ना जो टैक्सी का भाड़ा जो था, मतलब यहाँ से वहाँ जाइएगा तो इतना रुपया तो लगेगा ही, शेष जितना किलोमीटर जाइएगा उतना भाड़ा लगेगा। उसी प्रकार से ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय में फिक्स है कि आप अगर 3 दिन कोई भी पुस्तक रखिएगा तो उसका फिक्स किराया है, और 3 दिन से जिसे ही ज़्यादा चाहिएगा तो उसका अगला जो है ना अगला किराया जोड़ जोड़ कर एक्स्ट्रा लिया जाएगा आपसे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि पुस्तकालय का नियत किराया कितना x रुपया मान लेते हैं, और अतिरिक्त किराया जो है ना अतिरिक्त किराया बराबर क्या मान लेते हैं y रुपया मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। अब देखिए प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि 3 दिनों का नियत किराया फिक्स है तथा उसके बाद अतिरिक्त दिनों में अगला किराया लगता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 7 दिनों तक पुस्तक रखा है, तो आप समझ सकते हो कि ये 7 दिनों तक पुस्तक रखी है तो 3 दिन का तो उसका किराया फिक्स होगा, बाकी अतिरिक्त दिन में वो एक्स्ट्रा रुपया दी होगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 दिन का किराया तो फिक्स था, यानी उसको x रुपया तो देना ही है। अब प्लस में अतिरिक्त कितना दिन रहा, तो 7 दिन में 3 दिन, इधर से 4 बच गया, तो यहाँ पे 4y, ये दोनों मिला के जो है ना इसने कितना रुपया दिया था 27 रुपया दिया था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे शर्त से चलेंगे तो दूसरा शर्त में देखिए क्या बोल रहा है कि अगली लड़की है सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखा है। तो 5 दिनों में आपको पता होगा कि 3 दिन का तो उसका किराया क्या है फिक्स है, लेकिन अगला 2 दिन, 5 दिन में 3 दिन निकाल दीजिएगा 2 ही दिन बचेगा ना, तो 2y बराबर कितना रुपया दी है 21 रुपया दी है। ठीक है, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तब हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। अब समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो देखिए यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो गया। x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से जो है 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा बराबर। देखो 27 में से जो है 21 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, और y बराबर जो है लिखेंगे तो 6 बटा क्या लिखेंगे 2, यानी y बराबर मेरे पास कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसी y के मान को किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट मेरे पास है क्या, तो मेरे पास समीकरण फर्स्ट है x प्लस 4y बराबर 27, यहाँ हो जाएगा x प्लस y का मान 3, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 27, x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12, x बराबर निकालिएगा तो 7 में से गया तो यहाँ 5 और 2 में से गया तो 2, यानी अब उसको 3 दिन का किराया जो है उसे 15 रुपया लगता है, जबकि शेष अतिरिक्त दिन यानी एक दिन अगर ज़्यादा रह गया तो उसमें प्लस कितना रुपया जोड़ना पड़ता है उसको 3 रुपया जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। तब तक के लिए ओके बाय।